कैसे हो मेरे बच्चे। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया वो दिन है जब माता रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी हैं, इसलिए इस दिन को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। इस शुभ दिन पर कुछ विशेष उपाय करके तुम अपने जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति पालोगे। मेरे बच्चे, इस बार की अक्षय तृतीया बेहद शुभ संयोग लेकर आई है। दो महाशुभ योग बन रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि योग और महाशुभ संयोग। ये वो दिन है जो जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष के अद्भुत अवसर प्रदान करता है। 30 अप्रैल बुधवार को ये पावन तिथि है। बुधवार जो स्वयं माँ सरस्वती और भगवान गणपति का प्रिय दिन है। ध्यान देना मेरे बच्चे, इस साल 2025 का प्रारंभ भी बुधवार से हुआ था, इसलिए ये संयोग और भी विशेष बन जाता है। अक्षय तृतीया के दिन कई दिव्य घटनाएं घटी। सुदामा जी अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण से मिलने इसी दिन गए थे। वृंदावन में भगवान कृष्ण के चरणों के दर्शन का पुण्य भी इसी दिन प्राप्त होता है। अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य भी अक्षय तृतीया को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय का जन्म भी इसी दिन हुआ था। परशुराम जी जो हमारे भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परशुराम जी का जो रूप है, उनका जन्मदिन यानी परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को अक्षय पात्र इसी दिन प्रदान किया था। और सबसे अद्भुत घटना, गंगा मैया इसी दिन धरती पर अवतरित हुई थी। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को पुण्य, समृद्धि और अक्षय फल प्रदान करने वाली तिथि माना जाता है। जो भी इस दिन श्रद्धा से दान, पूजन, जप, तप और आराधना करता है, उसके पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होते। हवन करना, पूजा करना, दान करना, सोना चांदी खरीदना, तमाम तरह की चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान सोना नहीं खरीद सकता, क्योंकि जिस तरह से सोने के भाव बढ़ रहे हैं, सभी के लिए सोना खरीद पाना संभव नहीं है। अब अगर आपके मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि हम सोना नहीं खरीद सकते, तो हम इस दिन क्या करें, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप अपने घर में राशन ले आइए, अपने लिए एक जोड़ी नया कपड़ा खरीद लें, आप अपने घर के लिए रुई ले आइए, अपने घर के लिए मिट्टी का कोई कलश ले लें, क्योंकि मंगल का साल है और मंगल का सीधा संबंध मिट्टी से है। और जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, वे कुछ ईंटें, थोड़ी सीमेंट, रेत और पत्थर मंदिर में दान कराएं और बोले कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा घर बन रहा है। और वो लोग जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते, वो लोग कनक यानी कि गेहूं खरीदे और मिट्टी का एक मटका भरकर उसके ऊपर खरबूज, तरबूज, ककड़ी और आम जैसे सीजनी फल, जो कि पानी वाले फल हैं, वो दान जरूर करें। इस दिन आप पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे, लेकिन पहले आप अक्षय तृतीया का मुहूर्त समझ लीजिए कि किस दिन किस समय क्या है। 29 तारीख की शाम को 5:33 से अक्षय तृतीया का प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन 30 अप्रैल को दोपहर 2:18 तक अक्षय तृतीया का समापन होगा। ये समय पूजा पाठ के लिए बहुत उत्तम रहेगा। अक्षय तृतीया यानी कि आपकी संपत्ति कभी खत्म ना हो। ये वो दिन है जब अष्ट लक्ष्मी की अष्ट चीजें यानी कि जिन चीजों का प्रयोग करना है। पूजा का शुभ समय इस प्रकार से है, जिसमें आप पूजा करेंगे वो समय है 30 तारीख को सुबह स्थिर लग्न में सुबह के 6 बजे से रात्रि 8 बजे है। इस समय के बीच में आपको अपने घर में श्री सुक्तम का पाठ चलाकर रखना है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ये 8 चीजें एक पोटली में बांधनी है और अपनी तिजोरी के भीतर ये पोटली रख देनी है। ये 1 साल के लिए आपको तिजोरी में रखना है। अब कौन सी है ये 8 चीजें, इन्हें नोट कीजिए। आदि लक्ष्मी के लिए सिंदूर, विद्या लक्ष्मी के लिए इलायची, ऐश्वर्य लक्ष्मी के लिए चावल यानी कि अक्षत, धन लक्ष्मी के लिए चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का, वीर लक्ष्मी के लिए सुपारी, संतान लक्ष्मी के लिए समूची हल्दी की गांठ, विजय लक्ष्मी के लिए कमल गट्टा और धान्य लक्ष्मी के लिए धनिये के बीज। ये 8 चीजें आपको एक पीले रंग के कपड़े की पोटली में बांधनी है
और अपने घर की तिजोरी में श्री सुक्तम सुनते हुए रख देना है। इस बार जितने भी लोग माता लक्ष्मी जी के साथ प्रभु श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होंगी। इस दिन जितना ज्यादा आप माता रानी और श्री नारायण जी की भक्ति करके उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो पूरे साल उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर अक्षय तृतीया पर आपने इन 3 जगह पर दीपक जला दिया तो आपका भाग्योदय जरूर होगा। पहला दीपक जहां पर आपकी रसोई है, उस जगह पर पानी से भरा हुआ एक मटका रखें और वहीं पर जमीन पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये जो सरसों के तेल का दीपक है, ये पितरों के नाम पर रखा जाता है। इससे पितृ खुश होते हैं, आपके घर में पितृ दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दूसरा, अपने घर के मुख्य द्वार पर सायंकाल के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में थोड़ा सा काला तिल, थोड़ी पीली सरसों दीपक में रखकर जलाएं। ऐसा करने पर आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और माता लक्ष्मी, प्रभु श्री नारायण जी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। आप इस पवित्र दिन अक्षय तृतीया पर शुभारंभ करें कि नियमित रोज सुबह और शाम के समय अपने घर की उत्तर दिशा में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। और अगर आप इसमें काला तिल भी डाल देते हैं तो ये सोने पर सुहागा जैसे चमत्कार करेगा। ये उपाय बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इससे माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। आपके मात्र ये कर देने से अक्षय तृतीया पर माता बहुत प्रसन्न होती हैं और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं अगला उपाय। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पे रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। इस दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन छायादार वृक्षों का रोपण करना बहुत शुभ होता है। इस दिन जल, कुल्हड़, पंखे, छाता, नमक, घी, मौसमी फल जैसे खरबूजा और तरबूजा आदि का दान करना अत्यंत शुभ है। जो भी भूखा हो वो अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वो वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्या दान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, अर्थात इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बाबा का संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।